आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जो कहीं ना कहीं सोशोलॉजी का दिसंबर 2023 का पेपर देख रहे हैं। और दिसंबर 2023 के पेपर में हमने क्या कर लिया, पहला क्वेश्चन कवर कर लिया, यानी सेक्शन ए का जो हमने क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलना है हमें चौथे क्वेश्चन पर, यानी कि जाति पंचायत के बारे में जानना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए पंचायत और जाति पंचायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग और जाति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं कि जाति पंचायत क्या है, पंचायत क्या है, पंचायत की प्रक्रिया क्या है। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने सबसे पहले आपको मिलते रहे। और लॉ के स्टूडेंट, आपको मैंने कहा था जो अभी से कहीं ना कहीं आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको बीएनएस और ये कहीं ना कहीं ले लेना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। चलिए जाति के बारे में बात करेंगे, यानी कि जाति पंचायत। अब जाति पंचायत है क्या, यानी कि जाति पंचायत से हमारा अभिप्राय क्या है। जाति पंचायत भारतीय ग्रामीण समाज की एक बहुत ही पुरानी परंपराओं के रूप में हम देखते हैं। भाई पुरानी परंपराओं के रूप में हम क्यों देखते हैं, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि पहले क्या था, जातीय सिस्टम था। ठीक है, तो जाति के अनुसार यानी कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई क्या है जाट है, कोई इस तरह से, यानी कि अलग अलग समुदाय की पंचायतें आपको देखने के लिए मिलती थी। तो वहीं से कहीं ना कहीं सरल शब्दों में एक वर्ड क्रिएट हुआ जो कहीं ना कहीं एक समूह, एक जाति को रिप्रेजेंट करती थी। पंचायत वह जातीय पंचायत कहलाती थी। यानी कि जो पंचायत किसी विशेष जाति को किसी विशेष जाति के रूप में कहीं ना कहीं संबोधित होती थी या पंचायत के रूप में दिखाई जाती थी या एक तरह से देखने के लिए मिलती थी, वो क्या कहलाती थी, जातीय पंचायत। यानी जातीय पंचायत किसी एक विशेष जाति के बुजुर्गों और प्रभावशाली लोगों की एक साथ या समिति होती थी, जो कहीं ना कहीं क्या करती थी, सदस्यों के व्यवहार और नियंत्रण और इस तरह की चीज़ें हम उसमें देखने के लिए मिलती थी। तो किस तरह से, यानी कि एक जैसे ए जाति है तो ए जाति के सारे लोग आपको उसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी, जातीय पंचायत, यानी कि विशेष जाति की विशेष लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब मुख्य कार्य क्या है भाई, जातीय पंचायत के मुख्य कार्य क्या थे। ठीक है, जातीय पंचायत के मुख्य कार्य थे विवाह संबंधित नियमों का पालन करना। विवाह संबंधित नियमों का पालन क्या करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई लोग बाहरी जाति का ना हो। ठीक है, गोत्र का नियम का पालन करना, अंतर जातीय यानी इंटरकास्ट मैरिज का या प्रेम विवाह का विरोध करना। ठीक है, इस तरह की खान पान और सामाजिक व्यवहार का नियंत्रण करना। भाई जातीय पंचायत ये कहती, उनका मानना था कि हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी जाति को कहीं ना कहीं दूषित नहीं होने देंगे और कहीं ना कहीं अलग रीति रिवाज, अलग चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जाति, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का क्या हो, हानि हमें देखने के लिए मिली। ठीक है, फिर आता था झगड़ों का निपटारण। खान पान आपको देखने के लिए मिलता है। खान पान क्या है, आपने देखा होगा कि हरियाणा की तरह, पंजाब की तरह जितनी भी आप पंचायत देखने के लिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत है तो उनका खान पान भी उसी तरह से कहीं ना कहीं आपको एक जैसे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यानी कि हरियाणा का अलग जो पंचायत है उनका अलग खान पान, एक जैसा, वो जो एक जैसे रह रहे हैं। भले ही क्या है, जैसे आप देखोगे जाट पंचायत है या फिर आप कहेंगे ब्राह्मण पंचायत है, वो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी कि कहीं ना कहीं हरियाणा में अलग चीज़ शो कर रही है खान पान उनका, उत्तर प्रदेश में अलग देखने के लिए मिल रहा है, पंजाब की तरफ अलग देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये भी आपको खान पान, यानी कि जाति पंचायत में जो पंचायत होगी उनका खान पान, रहन सहन, एक जैसा रीति रिवाज, संस्कार सब आपको एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका क्या है, कोई जाति पंचायत है, जाति पंचायत में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसके जो संस्करण हैं वो कैसे करे जाएंगे, उसकी जो रीति रिवाज है वो कैसे करे जाएंगे। कोई मृत हो गया तो उसके क्या संस्करण कैसे करे जाएंगे। कोई शादी है तो उसके
जो चीज़ें हैं वो कैसे करी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जातीय पंचायत में आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आता है उसके झगड़ों का निपटारा करना। झगड़ों का निपटारण में कहीं ना कहीं घरेलू झगड़े, ज़मीनी विवाद, इसको आपसी जो मनमुटाव है उनको कहीं ना कहीं आपसी बातों से सुलह करने की बात करती है। दंड देने की शक्ति, यानी कि दंड देने की शक्ति कहीं ना कहीं क्या है, दंड देने की शक्ति में कहीं ना कहीं पंचायत को सजा या आर्थिक दंड के रूप में देखा जाता है। नगद जुर्माना लगाना। समाज दंड, यानी कि सामाजिक दंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरे गांव में जाति के भोजन कहीं ना कहीं खिलाने के आदेश देना, या फिर एक तरह से जाति से बर्खास्त करना या फिर हटाना। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। अब एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा या फिर एक और टर्म हम देखेंगे में, जाति की सुरक्षा और कल्पना के लिए कहीं ना कहीं जाति पंचायत की कामना देखने के लिए मिलती है। अब जाति पंचायत में क्या है, जाति पंचायत में अपने जो जाति के लोग हैं वो गरीब भी हो सकते हैं, उनकी कोई अमीर भी हो सकता है। तो अमीर क्या करे, गरीब लोगों की मदद करे, और कहीं ना कहीं एक साथ हम यानी कि मिलकर देखने के लिए आपको मिलता है। यानी कि कोई भी ए, जैसे ए जाति का है, अब ए जाति का ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये बेचारा क्या है, इसके यहाँ शादी है। अब शादी होने के नाते यानी कि इसके घर में कहीं ना कहीं इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो शादी को धूमधाम से कर सके। तो क्या है, जाति पंचायत का कार्य क्या है, जाति पंचायत क्या करेगी, सब मिलकर अपने समूह, अपने जाति के लोगों के साथ मिलकर उस भाई बहन के रूप में उस जाति के यानी कि व्यक्ति की लड़की की लड़के की शादी में सहयोग करें। तो ये है जातीय पंचायत के कार्य, ये है जातीय पंचायत की जो चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत क्या है, पंचायत का भी आपको पता होना चाहिए, जातीय पंचायत क्या है, जातीय पंचायत का भी पता होना चाहिए, और इनके मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। थैंक यू।